तेंदुए ने हमला कर युवक को किया घायल। तेंदुए ने हमला कर युवक को घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र भिंगा के चौगढ़ गांव का है। देर शाम खेत से वापस अपने घर लौट रहे 19 वर्षीय युवक मोनू शुक्ला पुत्र समय प्रसाद को रास्ते में झाड़ी से निकला एक तेंदुए ने हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर जब तक ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो तेंदुआ गायब हो गया। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने घायल युवक को ले जाकर के जिला अस्पताल भिंगा में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार जारी है। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ये कौन है आपका जो शेर को तेंदुए ने हमला किया है? ये आपका कौन है? क्या मैटर था इसमें? क्या खेत में गया था? कितने बजे? 4-5 बजे। घर आ रहा था, थोड़ा सा बात है, मतलब खाली था इसका। पता नहीं किधर हमला किया, कुछ काम करता जब तक उसको देखे आप लोग? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गाँव 4 बजे की घटना। फिर इसको तुरंत यहाँ लाए हैं अस्पताल, जिला अस्पताल? तुरंत लाया, लेकिन आधा घंटा एम्बुलेंस से लाए। कोरोना संक्रमण की जांच कराने पहुंची थी प्रसव पीड़ित महिला। चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों के सहयोग से महिला की हुई डिलीवरी। कोरोना संक्रमण की जांच कराने पहुंची महिला गर्भवती ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। जिला अस्पताल से निकलकर जैसे गर्भवती महिला कोरोना संक्रमण की जांच कराने बाहर निकली, महिला के प्रसव पीड़ा हुई और सड़क पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। आनन फानन में जिला अस्पताल के चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों और महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से सड़क पर दुकान से चादर लाई गई और अपने दुपट्टे आंचल से उतारकर महिला के चारों तरफ खड़े कर दिए। पुलिस वालों ने जिस अस्पताल में सूचना दी, जब तक डॉक्टर नर्स भागे भागे सड़क तक आते महिला ने एक बच्ची को जन्म दे दिया था। महिला को तुरंत स्ट्रेचर पर रखकर जिला अस्पताल के अंदर ले जाया गया और महिला ने वहां दूसरी बच्ची को जन्म दिया। बकौल जिला अस्पताल तीनों जान सुरक्षित हैं। महिला पहले एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए गई थी, लेकिन वहां कोरोना की जांच कराने के लिए कहा गया। जांच के लिए महिला अपने परिवार के साथ जिला अस्पताल आई और पड़ोस में रोजगार दफ्तर जांच कराने जा रही थी, लेकिन महिला के पास इतना समय नहीं था कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आए और उसके बाद बच्चे को जन्म दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। समय पूरा हो चुका था सड़क पर जब सब कुछ हुआ जो अस्पताल के अंदर लेबर रूम में होना चाहिए था। अब महिला और उसके दोनों बच्चे इस अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि स्वस्थ हैं, सुरक्षित है। इस बारे में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह ने बताया कि देखिए साहब, रिक्शा में 2 लेडीज पेशेंट बता रही थी, वो इधर से निकल के अस्पताल की तरफ जा रही थी। जैसे ही यहाँ चौराहे पे आई तो उसके जो है ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो गया, लेडीज के दर्द वगैरह हुआ जैसे भी, तो यहाँ पर जाकर जो चिल्लाने लगी, वो परेशान थी ज़्यादा। यहाँ से हमारी जो है महिला कांस्टेबल हैं, ये महिला होमगार्ड, यहाँ से तुरंत हमने महिला होमगार्ड को भेजा। मैंने जाकर के देखिए तो इन्होंने जो है परिस्थिति उनकी देख करके तुरंत मेडिकल स्टोर से वाले को बताया, तो वो मेडिकल स्टोर वाले तुरंत अपना चद्दर लेकर के उनको महिलाओं को दिया। हमारी महिलाओं ने अपनी चुन्नी उतार के उसको पर्दा किया, तो तुरंत इतनी देर में ही उसके एक बच्ची ने जन्म ले लिया। इसी के बाद तत्काल प्रभाव से उसको जो है हॉस्पिटल में बताया गया, अवगत कराया गया। हमारे चौराहे से कर्मचारियों को भेजा, जिला अस्पताल से तुरंत स्ट्रेचर लेकर के आए, उस महिला को ले जा करके अस्पताल ले गए। पूरी व्यवस्था अस्पताल द्वारा की गई और जितना बेनिफिट हमको बताया गया, हमारे मौके पर हो सका उतना हम
सर एक प्रेग्नेंट महिला अपनी जांच कराने आई थी और बीच में ही सर उसकी तबीयत बिगड़ी, क्या है सर पूरा मामला? एक महिला है जिसका नाम गोलू है, उम्र 25 साल है और उनके पति का नाम राजू है और राजनगर लोहा मंडी के रहने वाली हैं। ये आज हमारे सैम्पलिंग साइट पे आई थी अपनी प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए सैंपल कराने के लिए। सैंपल इनका कर लिया गया था और ये व्हील चेयर पर भी थी, रिक्शे से बाहर आई हैं जो साधन जिससे वो आए थे। हमने गाड़ी की व्यवस्था भी की थी, लेकिन इसी बीच में गेट से बाहर निकलते ही खबर मिली वहाँ जो अटेंडिंग पुलिसकर्मी थे कि वो महिला ने डिलीवर कर दिया बाहर। तो उसको आनन फानन में पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में अंदर सूचना हुई। उसके बाद तुरंत ही उनको स्टेशन पे हमारी इमरजेंसी में लाया गया। एक बच्चा बाहर डिलीवर हो गया था, दूसरे को फिर अंदर डिलीवर करवाया गया है, जिसमें हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CP वर्मा साहब, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हरीश, डॉक्टर वीरेंद्र और पूरी टीम इमरजेंसी में उनका सब सकुशल डिलीवरी हो गई है। जच्चा बच्चा अभी स्वस्थ हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और समय मिला तो उनको विधिवत स्थान पर बाद में ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। ये भाग्यशाली रहे कि सड़क पर पूरी टीम हमारी दौड़ी और 3 जान हम बचा पाए। सर यहाँ व्यवस्था नहीं होते हुए भी आज बड़ी मेहनत करनी पड़ी और देखा जा रहा है कि जो आपातकाल स्थिति चल रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं और आपके जिला अस्पताल से लेकर ऐसे, लेकिन ऐसी स्थिति में सर डॉक्टर्सों का ये मानवता किस तरीके से सर नहीं, हमारा प्रोटोकॉल है ये और एथिक्स से हम इसी बात की शपथ लेते हैं। सड़क पे हो, अस्पताल में, जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हम योगदान दे सकते हैं मरीज़ को ठीक करने में, वो ज़रूर देते हैं। आपकी पत्नी आई है, क्या पूरा मामला है आप बताएंगे जरा? अरे वो चेकअप कराने आए थे कोरोना का, तो देना चल रहे थे पूरे, तो कोरोना की जांच लिख दी थी KG वाले ने, तो जांच करा के लाओ, जब लेंगे हम। तो जांच करा के आए हैं तो गैल में रास्ते में हो गया है, साइकिल तक गए चौराहे पर, मतलब रास्ते में ही हो गया। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? टीम पहुंची आपकी? हाँ, टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट की पूरी। अच्छा, तो वो लेके आए हैं, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मदद करी है। अच्छा, कोई परेशानी कोई नहीं है। कितने बेबी हुए हैं? 2 हुए हैं। स्वास्थ्य सही है। ईद के त्यौहार के मध्य अलविदा की नमाज के लिए आज प्रशासन के द्वारा प्रत्येक मस्जिद में 5 लोगों को नमाज करने की अनुमति दी गई थी। इसको लेकर के मस्जिदों में भीड़ न जुटे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की सभी मस्जिदों पर पुलिस ने कड़ी पहरेदारी की। सिर्फ 5 लोगों को मस्जिदों में नमाज न करने की अनुमति दी गई और इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे दिन चौकन्ना रहे। हर मस्जिद पर टेंट लगा करके पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मस्जिदों पर भीड़ नहीं जुटने देने के लिए चौकन्नी व्यवस्था की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलने से अब प्रशासन हकलान है। इसी के लिए लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को अब मस्जिदों में भी नमाज की अदा करने की परमिशन नहीं दी गई है। ईद का पर्व पास है और आज जुमे की अलविदा की नमाज थी, जिसमें प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। ज़्यादा भीड़ न जुटे, इसके लिए प्रशासन ने पुलिस के जवानों को मस्जिदों के सामने तैनात किया गया था। पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ में जहां मस्जिदों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में गश्त करते हुए नजर आए, वहीं पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत भी देते रहे। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दी जाती रही। जनपद में एक और मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज, संख्या हुई 29।
कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज फिर एक और कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। श्रावस्ती जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। आज फिर जिले मुख्यालय भिनगा के मोहल्ला सोहेल दत्त नगर में कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। यह युवक 19 मई को मुंबई से लौटा था, जिसे थर्मल स्कैनिंग के उपरांत क्वारंटीन कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट आते ही प्रशासन के साथ ही जिले में हड़कंप मच गया। जनपद में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जिसमें से 4 ठीक हो चुके हैं जबकि 1 की मौत हो चुकी है। जनपद में अब एक्टिव केस बढ़कर 24 हो गए हैं। स्वाति तिवारी पहुंची मृतक के घर, बच्चों को लिया गोद। स्वाति तिवारी पहुंची पीड़िता के घर, जाना हालचाल। विगत दिनों थाना क्षेत्र सिरसिरिया के घोलिया कला गांव निवासी दुर्गा प्रसाद पुत्र पुल्लू की महाराष्ट्र से लौटते समय मध्य प्रदेश में मौत हो गई थी। सोशल साइड मीडिया में खबर आने के बाद न तो विधायक पहुंचे न ही कोई जिले का अधिकारी, लेकिन जब इसकी जानकारी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन संघ कृषि भवन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह को मिली तो तत्काल संवाददाता के माध्यम से उसके घर पहुंचे और 5,000 रुपये नगद तथा राहत सामग्री दी। वहीं जमुना के विकास रस्तोगी ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए संवाददाता को 2,000 रुपये दिया। पीड़ित परिवार को देने के लिए जो परिवारों को ले जाकर दिया गया। वहीं सिरसिरिया में सद्भावना संस्था की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची स्वाति तिवारी समाज सेविका को जब इस मामले की जानकारी मिली तो तत्काल वहां से पीड़ित का हालचाल लेने उसके गांव घोलिया कला पहुंची, जहां परिजनों की स्थिति देख दंग रह गई और हर संभव मदद करने की बात कही तथा मृतक के बच्चों को गोद लेकर एक पुण्य काम किया। ताजनगरी आगरा में आगरा खेरिया मोड़ ख्वासपरा क्षेत्र में आज अलविदा जुमा के दिन मस्जिदों का दौरा किया गया। सराय ख्वाजा चौक इंचार्ज ईश्वर सिंह के द्वारा अपनी टीम के साथ में समस्त मस्जिदों में दौरा करके देवेंद्र कुमार मय फोर्स के साथ पुलिस क्षेत्र में दौरा किया और साथ ही साथ आम जनता से अपील भी की कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिदों में अलविदा और ईद की नमाज के लिए 5 लोग मुकर्रर किए गए हैं। इसको देखते हुए मस्जिदों में भीड़ ना हो, पुलिस मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर जनता से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और मुस्लिम समाज ने भी पुलिस प्रशासन की बात मानते हुए सुकून और शांति के साथ कोई माहौल न बिगाड़ने और 5 लोगों ने मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज अदा करी। मुस्लिम समाज ने करी मानवता की मिसाल पेश, सुकून शांति से मस्जिदों में हुई नमाज अदा।